नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है महर्षि क्लासेस में। दोस्तों, आज की जो बात है वो इस प्रकार से है। दोस्तों, आप लोगों ने महाराजा विक्रमादित्य का नाम तो सुना ही होगा। वे बड़े उदार, दानवीर, वीर और पराक्रमी राजा थे। दोस्तों, राजा को शिकार करने का बहुत शौक था। दोस्तों, एक दिन की बात है। महाराजा शिकार करने के लिए अपने सैनिकों के साथ सेनापति और मंत्री को भी लेकर शिकार करने के लिए जंगल की ओर चले गए। दोस्तों, वो जो जंगल था वो बहुत बड़ा था और बहुत घना भी था। शिकार की खोज करते करते महाराजा दूर निकल गए और अपने साथियों से अलग थलग पड़ गए। महाराजा अलग हो गए, सैनिक लोग अलग हो गए, उनके जो मंत्री थे, उसके जो सेनापति थे, वो सब जंगल में भटक गए। महाराजा विक्रमादित्य ने अपने साथियों को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिले। अब वे बहुत थक चुके थे, उसको बहुत भूख भी लगी थी और बहुत प्यास भी लगी थी। अचानक उन्होंने देखा कि एक वृक्ष की छाया के नीचे एक वृद्ध आदमी बैठा था। उसके नजदीक जब राजा जी गए तो राजा जी को पता चला कि वो तो अंधा है। राजा निराश हो गए। फिर भी उन्होंने सोचा कि चलो इसको पूछते हैं। राजा ने बड़ी विनम्रता के साथ उनको पूछा, सूरसागर जी, भगवान, क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ से कुछ देर पहले कोई गया था? उन्होंने बताया। वृद्ध आदमी ने कहा, अवश्य, आपसे पहले यहाँ सैनिक गए, उसके बाद सेनापति गए, उसके बाद आपके मंत्री लोग गए और अब आप राजा जी आए हैं। एक अंधे की बात सुनकर राजा जी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। राजा जी ने वृद्ध आदमी से पूछा, भगवान, आपकी आंखें नहीं है, आप अंधे हैं, फिर भी आप ये कैसे कह सकते हैं कि पहले सैनिक गए, उसके बाद सेनापति गए, उसके बाद मंत्री गए और मैं राजा हूं? आपने ये सब कैसे पहचान लिया? वृद्ध ने कहा, महाराजा, एकदम सीधी सी बात है। सबसे पहले आपके सैनिक आए। उन्होंने कहा, अबे ओ अंधे, यहां से कोई गया है क्या? तो मुझे तुरंत पता चल गया कि ये कोई सामान्य सैनिक है, क्योंकि उसकी जो वाणी थी, भाषा थी, हल्की थी, उसकी वाणी में तुच्छकार था। उसके बाद आपके सेनापति आए। उन्होंने कहा, सूर जी, कुछ देर पहले यहां से कोई गया है? उसके बाद आपके मंत्री आए। उन्होंने कहा, सूरदास जी, कुछ देर पहले यहां से कोई गया है? और अब आप राजा जी आए। आपकी भाषा में विनम्रता है, विवेक है। आपने मुझे कहा, भगवान, सूरदास जी, यहां से कोई गया है? इसलिए आप लोगों की वाणी से ही मुझे पता चल गया कि पहले गए वो सैनिक ही होंगे, दूसरे जो गए हैं वो सेनापति, क्योंकि उसकी भाषा थोड़ी शुद्ध थी। उसके बाद आए मंत्री जी, उसकी वाणी में विवेक था।
अब आप राजा जी है, इसलिए आपकी वाणी में नम्रता है, विवेक है। तो दोस्तों, ये थी आज की बात। वृद्ध ने राजा जी को बताया कि मनुष्य की वाणी ही उसकी पहचान होती है। मनुष्य की जो परख है उसकी वाणी से होती है महाराज। महाराज, मनुष्य जितना महान होता है उसकी वाणी उतनी ही मधुर, मीठी और नम्र होती है। दोस्तों, हमारी वाणी जो है वो हमें हमेशा मीठी ही रखनी है। कटु वाणी से या कठोर वाणी बोलने से हमेशा दुश्मन ही पैदा होते हैं, दोस्त नहीं। कहा जाता है कि मनुष्य की जो वाणी है वो भगवान की कृपा का फल है। दोस्तों, इसलिए कहा गया है कि वाणी और पानी सोच समझकर उसका यूज करना चाहिए, वरना ये जिह्वा है, जिह्वा में तो एक भी हड्डी नहीं है, फिर भी पूरी की पूरी बॉडी जो है उसकी हड्डियां तुड़वा सकती है। इतनी ताकत है इसमें। दोस्तों, कबीर जी ने भी कहा है, सबको पता है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, औरन को शीतल करे आपो शीतल होई। तो दोस्तों, इस बात से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी को भी अपनी जिंदगी में बुरा लगे ऐसी वाणी बोलनी नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की बात। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद।